सो हे गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस आज के वीडियो में हम ऑनेस्ट टॉक करने वाले हैं ना सीएचएस एग्जाम कैंसिलेशन के ऊपर। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करिएगा। आज सब कुछ बोलने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, है ना, कि इतने दिनों से क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि गाइस देखो, इतने सारे सवाल हैं, है ना, इतने सारे डाउट है, बच्चों ने पूछा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं यार, इतने सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं कि भैया, मतलब बहुत सारे सवाल है यार कि भैया आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, है ना। जो नोटिफिकेशन आया था सीएचएस की वेबसाइट पर कि एग्ज़ाम सारे कैंसिल कर दिए गए हैं, आपने उस पर वीडियो क्यों नहीं बनाया। उसके बाद भी गाइज अभी इतने लंबे टाइम, इतना गैप क्यों है, मतलब क्या है। कई लोग ने कहा भैया यूट्यूब छोड़ दिए, है ना, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, क्या भैया यूट्यूब छोड़ दिए क्या। और कितने लोगों ने कहा शायद भैया को कुछ पता नहीं है, या भैया शायद सीएचएस, और कुछ लोगों ने कहा भैया सीएचएस में ही नहीं पढ़े हैं, उनको वहाँ की कोई जानकारी नहीं होगी। कुछ ने कहा भैया आप भी वीडियो बनाओ, है ना, वॉइस लगाओ सबका टीचर का कि बताओ हमको एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है नहीं हुआ, कंफर्म कराओ। बहुत सारी तमाम यार क्वेश्चन से, तब बहुत सारी चीज़ें थी। तो यार चलो बातें करते हैं। देखो पहले ही बता दूं, मैं इस वीडियो में अपना ओपिनियन देने वाला हूं, है ना। तो किसी को अगर बुरा लग जाता है, कोई अपने ऊपर ले लेता है, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ, है ना। इसको कोई अपने ऊपर मत लेना, मैं आप लोग को ही नहीं कह रहा हूँ, जो भी है ना, जो भी है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, ये मेरा केवल पर्सनल ओपिनियन है, जो भी बात मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, आप लोग एकदम सीट बेल्ट बांध लो। तो गाइस देखो हुआ क्या, जब ये नोटिफिकेशन आई सीएचएस की, है ना, सीएचएस की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया कि भैया सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। चलो लेकिन उस समय, उसके 2 दिन पहले से ही हमें यार थोड़ी तबीयत ख़राब थी, है ना, उसके पहले ही बुखार हो रहा था। तो करीबन ये बुखार 6-7 दिन चला है। तो वो हुआ क्या, नोटिफिकेशन तो देखा आ गई है, ठीक है, हम लोग भाई बुखार में लेटे हुए हैं तो थोड़ा बहुत मोबाइल स्क्रॉल करते ही रहते हैं, तो देख लिए हाँ नोटिफिकेशन आ गई। लेकिन सच बताएं हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की। एक तो एग्ज़ाम मतलब होता नहीं यार कि कोई आप इतने शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हो, और फिर आप बच्चों से इस तरह इंटरेक्ट कर रहे हो, पर डे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, हर 2 दिन में 3 दिन में एग्ज़ाम से रिलेटेड आप गाइड कर रहे हो या कुछ बता रहे हो, सिखा रहे हो, फिर अचानक कोई बीच में उड़ता हुआ बोल दे ये भाई सुनो एग्ज़ाम नहीं होगा। अब बताओ कैसा लगेगा यार, एकदम से मतलब अजीब ही लगेगा ना वो। फिर वैसे भी बुखार था, हिम्मत नहीं हो रही थी, और एक तो नोटिफिकेशन ही बड़ा अजीब था। मतलब बीएचयू की साइड पे तुरंत मैंने चेक किया, वहाँ पे कुछ अता पता ही नहीं है, और यहाँ पे भाई ये पहले ही बोल दिया गया। ठीक है, मान लो मैं तो 7-8 दिन तो ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन गाइज उसके बीच में इतना सब कुछ हो गया यूट्यूब पे ना, मतलब क्या ही बताएं हैं। मतलब पूरा हंगामा, ऐसा दंगल हो गया। कोई एक तरफ हो गया एग्ज़ाम होगा, कोई एक तरफ हो गया एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ लोग प्रूफ करने में लग गए, और प्रूफ करने के लिए क्या क्या लोगों ने कर दिया एकदम से, मतलब क्या ही बताएं। आप तो खुद ही देखे होगे, सब कुछ देख रहे होगे इतने दिन से। और गाइज अभी तक ये अपडेट है कि अभी तक कुछ बदला नहीं है ना। सीएचएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे गाइज वही लाइन लिखी गई है, लेकिन वहाँ पे कोई अटैचमेंट ही नहीं है। क्योंकि गाइज देखो सीएचएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे ठीक है आपने लिख दिया, लेकिन वहाँ पे कोई अटैचमेंट ही नहीं है, कोई पीडीएफ ही नहीं प्रोवाइड किया जिससे बच्चे ये क्लियर हो सके। भाई ठीक है आपने मना करवा दिया कि सारा एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक, अरे होगा क्या ये तो बता देते, कैसे होगा, कैसे प्रोसेस होगा, तो ये तो बताया ही नहीं उन्होंने। तो गाइज इस वजह से बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स में। आप लोग इधर उधर, है ना, इधर उधर पूछने लगे लोगों से ही भाई ये क्या हो गया। और सच बताएं तो उस समय पढ़ने के बाद भी हमको यही लगा कि ये हो क्या गया, मतलब ये क्या कर दिया, बिना कोई कारण के, बिना कोई रीज़न के डायरेक्ट वो बोल दिए। लेकिन बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया नहीं, तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है झूठ है। अब कुछ लोगों ने बताया ये बात, मतलब मैं तो नहीं बताया, बाकी यूट्यूब पे तो लोग बताए बात। अब लेकिन विश्वास ही नहीं हो रहा था बच्चों को, तो भैया वो लग गए प्रूफ करने में, है ना। अब लग गए प्रूफ करने में, कोई उसकी वॉइस लाया, कोई किसी टीचर की वॉइस ला रहा है, कोई किसी टीचर की, कोई प्रिंसिपल मैम का, या कोई बीएचयू से बात कर रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखो गाइस आपको क्या लगता है, और कुछ लोग ने अब उसी समय वही बोल रहे थे ना, जब मैं वीडियो नहीं बनाया तो लोग बोल रहे थे कि भैया आपके पास नंबर नहीं है क्या, आप नहीं बात कर सकते, या फिर कुछ लोग कहा आप पढ़े ही नहीं होगे उस स्कूल में। अब देखो गाइस बात ट्रस्ट की है ना, बात सिर्फ ट्रस्ट की होती है। अब क्या एक चीज़ को मैं प्रूफ करूँगा कि मेरा नाम अभिषेक मौर्य है तो क्यों है, कैसे है, क्या है, अब प्रूफ थोड़ी ना है। हाँ अगर आपको पता ही करना है यार, जो ट्रस्ट करते हो तो ठीक है, अब जो नहीं कर रहे हैं भाई आप जाके पूछ। गाइज मैंने 11th-12th वहीं से किया है ना, सीएचएस से ही किया है। 2020 में गाइज वहीं से 12th पास आउट हुआ हूँ, है ना। तो गाइज आप जाके वहाँ पूछ भी सकते हो, चाहे जो भी वहाँ पढ़ रहे होंगे इस बार, या आप जाओगे तो पूछ लेना। A1 सेक्शन में सिलेक्शन हुआ था मेरा, क्योंकि मैंने CS लिया था, है ना, मैथ्स के साथ कंप्यूटर साइंस लिया था, इस वजह से मुझे A1 सेक्शन में दिया गया था। उसके बाद आता है A2, A3, A4। गाइज वहाँ पे पूरे 2 साल में मॉनिटर बन के रहा हूँ, है ना। जो वहाँ के टीचर थे वो क्लास टीचर थे, उन्होंने हमें मॉनिटर के
हमें वहाँ पे हमें मॉनिटर बनाया हुआ था, तो 2 साल। अब मॉनिटर होने की वजह से मैं जल्दी मतलब बाकी बच्चों से बहुत जल्दी वहाँ पे पहचान में आ गया टीचर्स के, क्योंकि बाकी टीचर से मिलना जुलना, थोड़ा बहुत काम की बात करना, है ना, ये सब चीज़ें चलता है। बच्चों का डाउट रहता था कोई चीज़ का नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये कब मतलब कब होगा क्या होगा, क्लास में जो चलता था तो उसको जाके हम अक्सर पूछा करते थे टीचर से, और जो बताते थे फिर हम जाके बच्चों को बता देते थे, जो हम लोग के दोस्त रहते थे। तो ये चीज़ चलती रहती है। बहुत कम बार ऐसा होता था कि मैं प्रिंसिपल मैम के पास जाता था, है ना, बहुत कम बार। मतलब कि कोई एप्लीकेशन पे साइन वाइन करवाना हो या कुछ ऐसा चीज़ पूछना हो जो शायद टीचर को भी ना पता हो, है ना, स्कूल से रिलेटेड। तो गाइज तब हम लोग जाया करते थे प्रिंसिपल मैम के पास, वरना हम लोग बहुत ही कम मिलते थे उनसे, मतलब मिलते ही नहीं थे, क्योंकि सारा काम हो ही जाता था उनके बिना ही। वो और बाकी चीज़ें वो वहाँ पे असेंबली में बताई देती थी, है ना, असेंबली में वो स्पीच देती थी, तो मैम सारा चीज़ें क्लियर ही कर देती थी कि कुछ अगर स्कूल में नया होने वाला है या क्या होने वाला है। तो गाइज आप लोग में से जो अगर वहाँ पढ़ रहे हो या फिर जो जाओगे तो यार ये सब कर लेना, है ना। मुझे देखो यार बहुत वो इंटरेस्ट नहीं है ना कि मैं अपना ला के पूरा ऐसा आपको कार्ड वार्ड दिखाऊं कि भैया मैं अपना प्रूफ दिखाना चालू करूं हर एक चीज़ का। लेकिन देखो इस पे पर्सनल भी मेरा व्यू है ना, वहाँ 2 साल पढ़ने के बाद यार ये वहाँ की टीचर को जिस हिसाब से मैं समझा, जिस हिसाब से मेरा भी अंदर क्या थोड़ा नेचर चेंज हुआ, तो उस सब चीज़ से क्या समझ में आया यार। देखो गाइज जो लोग बोल रहे हो ना कि आप भी बात करके वाइस चिपका देते हैं ना, बता देते एक बार कंफर्म करके ये वो, देखो मैं उसे ठीक नहीं मानता, है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं उसे सही नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यार प्राइवेसी और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का भी तो एक चीज़ होता है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे कि मैं अब किसी को कॉल करूं टीचर को, ठीक, कॉल करके वो मेरे से क्यों बात कर रहे हैं बताओ, वो मेरे से अगर बात करूंगा तो क्यों बात कर रही है, ये सोच के ना कि अभिषेक ने कॉल किया है, अगर मैं बताया जिनको मैं जानता हूँ टीचर को, है ना, ऐसा नहीं मैं सारे स्कूल में बहुत पूरे स्कूल भर में मैं फेमस हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। मैं अपने हाँ ये था कि जिस क्लास में पढ़ रहा था उस क्लास के सारे टीचर्स, बहुत जल्दी मेरा नाम लोगों को पता चल गया था, हाँ अभिषेक रहता है इस क्लास में जो काम करता है, ठीक है। तो गाइज आप ही बताओ यार, मैं फ़ोन लगा, अच्छा एक बात बताओ, जो लोग कह रहे हैं कि एक बात बताओ, सीएचएस की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आ गई तो गाइज एक तरह से ये है कि वो प्रिंसिपल मैम ने ही कहा है ना, उनके बिना ऑर्डर किए नोटिस, ऐसा थोड़ी ना यार कोई कंप्यूटर से मिसप्रिंट हो गया होगा, चढ़ गया होगा नोटिस कि भैया सारे इंट्रेंस एग्जाम कैंसिल, नहीं भाई, वो बिना प्रिंसिपल मैम के ऑर्डर पे ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। प्रिंसिपल मैम के कहने के बाद ही वहाँ पे नोटिस चिपकाई गई है कि भैया ये चीज़ नहीं होगा, वो लिखा, इसका मतलब कि स्कूल ने बोल दिया ऐसा कि सारे हम इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं ले सकते कोविड के कारण, ठीक है। अब उस बात को प्रूफ करने के लिए गाइज अब चले हम उन टीचर को फ़ोन लगाएं, ठीक, हम पूछ सकते हैं, हम बात करेंगे तो उनको ऐसा नहीं होगा, है ना, बात करना गलत नहीं, कोई जानकारी लेना, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, वो क्या सोच के आपसे बात कर रही है ये बताओ, या किसी से बात करेंगे क्या सोच के कि ये कुछ पूछ रहा है मैं कुछ बता रही हूँ। अब वो आदमी किस मूड में क्या कैसे बात कर रहा है, ठीक है, आप क्या करते हो, उसी वॉइस को काट के आप वही वॉइस लेके आप चिपका दे रहे हो सोशल मीडिया पे कि लो भैया हमने बात कर लिया, कंफर्म कर दिया आपका कि हाँ ये बात सही। अरे भाई नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आया यार, सही नहीं होगा तो क्या झूठ होगा? गजब बात कर रहे हो भाई। अब कोई भी टीचर अलाउ करेगा यार, आप प्रिंसिपल मैम से या किसी से भी बात कर लो, अब बात करने से पहले ये बोलो ज़रा कि भाई हम आपका वॉइस हम यूट्यूब पे चढ़ाना चाहते हैं ना, लोगों को दुनिया को बताना चाहते हैं, तो वो अलाउ करेंगी आपसे? बताओ। वो तो ये समझ के बात कर रही, कोई बच्चा हमसे पूछ रहा, ठीक है हमने बता दिया, आप प्रूफ करने के चक्कर में आज कुछ भी कर लोगे यार। सबका अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी अपनी प्राइवेसी होती है ना। इसीलिए तो वेबसाइट बनाई गई ताकि वहाँ पे एक बार हम नोटिस दे सकें, लोगों को कुछ पता चल सके। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ गाइज क्योंकि उससे एक अलग प्रभाव पड़ता है ना, अलग इम्पैक्ट पड़ता है बाहर। अब देखो जैसे कि आप ही हो गए, एग्जाम्पल समझो ज़रा, आप ही हो गए, आप किसी छोटे बच्चे से अलग बिहेवियर से बात करते हो, उसके साथ अलग रहते हो, कोई सामने बुजुर्ग मिल गया उसके सामने अलग बात कर रहे हो, कोई आपके पेरेंट्स के सामने आप अलग तरीके से रहते हो, अपने पापा के साथ आप अलग तरीके से बात करते हो, आप अपने मम्मी के साथ अलग तरीके से बात कर सकते हो। लेकिन जब आप स्कूल में जाते हो आपका डिसिप्लिन एक अलग वहाँ रहता है, अलग माहौल रहता है, वहाँ से आप अपने दोस्तों से अलग बात करते हो, वहाँ के टीचर से आप अलग स्टाइल में बात करते हो। तो गाइस हर चीज़ का एक तरीका बना है ना, अपना बना हुआ है, सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं ना। अब कोई आपका यहाँ वाला चीज़ काट के वहाँ चिपका दे, अच्छा सोचो जरा, आपका कोई 24 घंटा बस केवल रिकॉर्डिंग करता रहे कि आप क्या कर रहे हो, दिन भर कैसे कर रहे हो, उसको कोई सोशल मीडिया पर डालता रहे, आप बताओ आपके बिना परमिशन के कैसा लगेगा? ये सही चीज़ नहीं है ना। तब तो गाइस यही मैं कह रहा हूँ, है ना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी जो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ को मैंने टीचर्स को देखा है गाइस, वो काफ़ी अच्छे हैं ना, इसी वजह से
कुछ भी पूछो यार बता देते हैं, है ना। ऐसा अब उनको थोड़ी नहीं पता है कि हमारा लड़का ये वॉइस निकाल के रिकॉर्ड कर रहा है, किससे पूछ के आप रिकॉर्ड कर रहे हो भाई किसी की वॉइस, और वो आप डाल दे रहे हो सीधे। तो ये चीज़ गलत है गाइज, है ना। जो ऑफिशियल नोटिस आ रही गाइज वो गलत कैसे हो सकती है। ऐसा नहीं है उनके जान में नहीं आ रहा है, वो टीचर जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं उनके जान में ही नोटिस आया है। अब प्रॉब्लम इतना क्रिएट हो गया गाइज कि पूरा नोटिस नहीं आया है ना, बस एक जो लाइन लिखा गया है उसमें पूरा बात नहीं लिखा गया, जिससे बच्चों के अंदर कितने कन्फ्यूज़न आ गया कि पता नहीं कैसे सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ है, क्यों उन्हें नहीं दिया, ये इसका भी कारण है क्योंकि उनके हाथ में है ही नहीं ये सब, है ना। एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना, एग्ज़ाम का पेपर सेट करना और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं गाइस वो बीएचयू हैंडल करता है ना। तो उनके हाथ में नहीं है सीएचएस के। उन्होंने बस यूँ समझो ज़रा, परिवार का एक जैसे परिवार में होते हैं ना, कोई हेड होता है जो घर को संभालता है, जिसकी बातें घर में चलती है, बाकी सब घर में होते हैं, कोई छोटा बच्चा होता है और भी लोग रहते हैं। तो वही समझ लो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गाइज वहाँ बीएचयू है जो सारी फैसिलिटी को देख रहा है, सारे चीज़ों को हैंडल करता है। तो सीएचएस ने अपने तरफ से मना कर दिया, भाई हम लेने के लिए तैयार नहीं है। अब जब बीएचयू की ऑफिशियल नोटिस आई गाइज तब हम उस पर बात करेंगे, हाँ कैंसिल हो गया है या नहीं हुआ, या हो गया है तो क्या हुआ है प्रोसेस, है ना। आगे का प्रोसेस तो बताएं तब ना आपको कुछ पता चले। अब ये थोड़ी नहीं होता है कि अब चले बीएचयू के जो प्रोफेसर है दिन रात उनके घर तक पहुंच जाए कैमरा लगाते हुए, है ना। अब कैमरा लेके उनके घर तक पहुंच जाए, बताओ भैया बताओ कैंसिल होगा, आगे क्या होगा, हमको जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दो ताकि हम लोगों को बता दें। भाई ऑफिशियल चीज़ों का वेट करो, क्योंकि माहौल ही यार ऐसा है, क्या कर सकते हो, है ना। देखो जो आप बात कर रहे हो कैंसिल क्यों हो रहा है, हो ही क्यों रहा है कैंसिल, सब चीज़ें तो हो रही है, मतलब गुस्सा रहता है अंदर, आप लोग गुस्सा हो यार अंदर से। कारण भी है भाई, कारण भी तो है, सही कारण है ना, क्योंकि तैयारी किए हैं बच्चे लोग, है ना। अब अचानक ऐसे 10th के समय हुआ था आप लोग का, आप लोग साल भर से रगड़े अपने आप को, और फिर लास्ट में क्या हुआ, ठीक है कैंसिल हुआ, लेकिन चलो कम से कम सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम बचा था देने को, तो वो भी सब बोल दे ये कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस गुस्सा आना तो एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कोई बच्चा 2 महीने से, कोई 5 महीने से, कोई 7 महीने से गाइस लगातार तैयारी कर रहा है ना, बढ़िया से तैयारी कर रहा है। अब अचानक कोई ये चल के बोल दे रास्ते भैया एग्जाम नहीं होगा, तो सोचो क्या बीतेगी। अब आप ही नहीं यार, हम भी तो आपके साथ तैयारी करवा रहे थे, है ना। हर हफ्ते कुछ नया चीज़ लाना, कुछ बताना सिखाना। वरदान सीरीज़ को देखो यार, हज़ारों लोगों ने देखा, पसंद किया, तो इसका मतलब क्या है यार, लोग तैयारी कर रहे थे ना जी जान लगा के। अब बुरा नहीं लगेगा अचानक से, लेकिन कैंसिल होने का कारण क्या बन रहा है, क्या वो इंस्टीट्यूशन है कारण, बीएचयू कारण है कि बीएचयू ने कैंसिल करवा दिया, नहीं गाइस, बीएचयू नहीं कारण हो सकता, है ना। उसे ब्लेम करना सही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो आप ही कोई इंस्टीट्यूशन खोलते हो, कोई भी संस्था चला रहे हो, तो अगर आप कोई फॉर्म निकालते हो, फॉर्म का पैसा आता है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि पैसा वापस करना ज़्यादा कठिन होता है ना, तो उससे बढ़िया था कि एग्ज़ाम ले लेते, लेकिन एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। इसका कारण वो नहीं है गाइस, ये कोरोना के कारण सिर्फ ऐसा हो रहा है ना, जो 3rd वेव आपकी आ रही है उसके कारण ये सब हो रहा है। क्योंकि देखो कोई इंस्टीट्यूशन ना अपने माथे पे ये चीज़ लेना नहीं चाहता, कोई भी एग्जाम कोई भी फंसना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी गाइस। एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो रहा है, कोई व्यवस्था कोई और तरीके से वो लोग ले रहे हैं, है ना, अपने कोई और तरीके से वो लोग स्टूडेंट को ले सकते हैं। लेकिन गाइस कल को एग्ज़ाम देते वक्त किसी को कुछ हो गया, है ना, इतने लोगों को अगर बीमारी फैल गई, वायरस फैल गया, फिर गाइस उसके बाद क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते, है ना, पूरा इसका हिस्ट्री ख़राब कर देंगे। तो ये डर है, ये कारण है। बाकी और दे रहे हैं वो अपना जिम्मेदारी समझिए, लेकिन बीएचयू गाइस है ना यार, नाम है, इतने सालों का नाम है गाइस, है ना, ब्रांड बन चुका है, उसे ख़राब नहीं कोई करने वाला है। तो इसी वजह से यार कोई डिसीजन जब लिया जाता है तो बहुत ही सोच समझ के, है ना, वहाँ किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं, वहाँ किसी को यही नहीं सोचा जा रहा है यार, उनको नहीं पता यार बच्चे तैयारी किए होंगे कि नहीं किए होंगे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो पता तो है सबको है। कुछ के तो उनके ही बच्चे यार पढ़ने के लिए सीएचएस में आते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय के भी बच्चे तो यार पढ़ने के लिए सीएचएस में आते हैं, तो क्या उनको नहीं पता है कि सीएचएस में बच्चे कितनी तैयारी कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन वही है गाइस, कोरोना का मैटर है। अब देखो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भैया हम एग्ज़ाम करवा के रहेंगे, एग्ज़ाम के लिए बोलना सही है गाइस, है ना, बोलना सही है कि एग्ज़ाम भाई देखो तैयारी की हो तो बोलो। अब बोलने का तरीका क्या है, कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया ट्विटर पे अपना अकाउंट जो है उससे कुछ ट्वीट करो ताकि नीचे जाके हम लोग रीट्वीट मारें। अरे यार उससे क्या, ऐसा लगेगा उनको कि यार कोई लेके आ रहा है ऑडियंस, है ना, कोई ये सब करवा रहा है। अरे भाई आप अपने अकाउंट से खुद ट्वीट करो ना, सेपरेटली अपना ट्वीट करो,
है ना। ऐसे आप मत करो कि ये देखो भैया आप यहाँ पे हो, आगे चलो फिर पीछे पीछे हम लोग कर देंगे, ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे घुमा दो। जब आप ऐसे कर देते हो तो सभी एक साथ बराबर आ जाते हैं ना, तब अगर प्रेस करोगे तब जाके कुछ फ़र्क पड़ता है। लेकिन वही है गाइस, सिचुएशन का खेल है ना। सिचुएशन जैसा रहेगा तभी ऐसा कुछ हो सकता है। देखो गाइस, अगर सिचुएशन भी उसके साथ अगर सही होंगी तभी आपके प्रेशर का बहुत प्रभाव पड़ेगा, वरना नहीं। गाइस सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है, 10th का 12th के लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन देखो उसका भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि बोर्ड चाहता था, नहीं भाई, बोर्ड ने केवल नोटिफिकेशन दिया लोगों को कि नहीं कराएंगे एग्ज़ाम। क्यों? क्योंकि कारण है कोरोना। कोरोना की वजह से वो कैंसिल करना पड़ा, वरना कोई यार एग्ज़ाम क्यों कैंसिल कराएगा, है ना। कुछ लोग को, कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा है भाई अगर सीएचएस एग्ज़ाम नहीं निकला तो भैया हम तो अनसक्सेस हो गए, है ना, ख़त्म हो गया, फेल हैं हम लोग, फेलियर हैं। और निकल गया तो भैया हम सक्सेस पा लेंगे ज़िंदगी का, सबसे बड़ा हम इतिहास रच देंगे। देखो गाइस, ये सब मानना गलत है। पहली बात तो सीएचएस क्या है मेरे लिए मैं आपको बता देता हूँ, है ना। मैं उसे किस तरह सोचता हूँ। सीएचएस निकालना गाइस, देखो सीएचएस एक अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं उसे वो मानता हूँ, है ना, अवसर जिसको बोलते हो आप लोग। देखो यार ऐसा नहीं है ना कि 88, मान लो 11th में 88 सीट है, 88 बच्चे छोड़ के दुनिया में जितना बच्चा है वो सब बेकार है ना, फेलियर है, ऐसा नहीं है भाई। देखो सीएचएस क्या है, जैसे बाकी जो स्कूल्स हैं क्या इतने कम पैसे में बहुत सारी फैसिलिटी दे देता है, जो बाकी जो प्राइवेट स्कूल इतने महंगे स्कूल हैं वो देते हैं ना, वो सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है कि सब जाके वहाँ पे एफर्ट कर सकें। तो गाइज़ वही मैं आपको कह रहा हूँ, है ना, कि कम पैसे में इतना ज़्यादा फैसिलिटी दे देता है, कई सारी अपॉर्चुनिटी दे देता है, और कितने सारे एग्ज़ाम जो होते हैं, कॉम्पिटिशन होते हैं, सीएचएस में आते रहते हैं उसके फॉर्म, तो उतने वो कम पैसे में, है ना, जितने पैसे एक्चुअल का फॉर्म होता है उतने ही पैसे में वो फॉर्म भरने के लिए मिलता है स्टूडेंट को, जिससे जाके कहीं भी कॉम्पिटिशन दे के फाइट कर सकते हैं, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने पेरेंट का नाम रोशन कर सकते हैं। तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी है ना, सक्सेस ऐसा नहीं, जो लोग नहीं निकाल पाएंगे वो अगर मेहनत करेंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला भाई, उनको थोड़ा जल्दी नहीं मिलेगा और क्या, है ना, थोड़ा जूझना पड़ेगा इन चीज़ों, थोड़ा खोज खबर रखनी पड़ेगी कौन सा फॉर्म कब क्या निकल रहा है ना। अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाने का फ़ायदा यही होता है गाइज कि बहुत इन्वायरमेंट एक अच्छा क्रिएट हो जाता है, जिससे सक्सेस का मिलने का जो रास्ता होता है थोड़ा आसान दिखता है कि हाँ भाई बच्चे लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे जो दोस्त हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसे ऐसे करके, ये करके, ऐसा करके। आप टूट नहीं सकते वहाँ पे, है ना, आप झुक नहीं सकते कि यार मैं छोड़ देता हूँ, नहीं, क्योंकि वो भीड़ आपको साथ साथ पुश करती रहती है। तो फ़ायदा ये होता है, ऐसा नहीं है आप किसी और स्कूल में खड़ा होकर नाम नहीं रोशन कर सकते। सीएचएस फेमस है तो अपने रेशियो की वजह से, है ना, इतने ज़्यादा रेशियो में वहाँ के बच्चे कमाल करते हैं इस वजह से। ऐसा नहीं बाकी स्कूल में कोई नहीं निकलता, बाकी स्कूल में भी निकलते हैं लोग, है ना, कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन वहाँ पे रेशियो थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो पाता, शायद एंट्रेंस एग्ज़ाम ही इतना तगड़ा नहीं है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम हर जगह इतना तगड़ा लेने लगेंगे तो बाकी बच्चों को कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना, केवल टॉप के बच्चे ही जा पाएंगे। तो वो लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं रखते हैं, तो बस यही फ़र्क हो जाता है। तो एकदम ये बिल्कुल मत सोचो यार कि मेरा नहीं हो पाएगा या मेरा हो जाएगा तो मैं बहुत बड़ा अमीर बन जाऊंगा, है ना, करोड़ों का पैकेज लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो केवल एक अपॉर्चुनिटी है। बस आप दूर की थोड़ा सोचोगे तो आपका ऐसा नहीं लगेगा, है ना। अभी आप थोड़ा सा क्या है कि अभी इस एज में आप ऐसा सोच रहे हो, थोड़ा दूर का सोचो भाई कि आपको बनना क्या है एक्चुअली, आपको इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, या किसी डिफेंस एग्ज़ाम में जाना है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया हम पढ़ाई छोड़ दें, बताओ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया पढ़ाई छोड़ दें, कैंसिल हुआ तो पढ़ाई छोड़ दें, नहीं हुआ तो पढ़ेंगे, वाह यार, ये कौन सा तरीका होता है। आप दूर का सोचो ना, आपको करना क्या है, आप उसके लिए पढ़ो ना। आप क्या पढ़ रहे हो सीएचएस एग्ज़ाम के लिए? अपना जो बेसिक है वही तो मजबूत कर रहे हो अच्छे से, जो पिछला पढ़े हो आप वही मजबूत कर रहे हो। मान लो आप 11th का दे रहे हो तो 9th 10th यही सब कर रहे हो ना, क्या आप आगे नहीं, क्या आपको आगे काम नहीं देगा? आप ऐसे सोचो ना, वो दूर की सोचो ना। आप कोई भी कोचिंग पकड़ोगे, कोई चीज़ करोगे तो उसको आगे काम नहीं देगा ना। तो अभी आप वो कर ले रहे हो, भले ही बहाना सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम का हो, है ना, बहाना मतलब कि आपको उसमें जाना है, इस वजह से आप पढ़ ले रहे हो इतना। जिनको नहीं जाना है, जिनको नहीं लग रहा है नहीं करना है, वो नहीं पढ़ रहे होंगे गाइस, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप कर रहे हो ना, आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है ना। थोड़ा देखो सिचुएशन ही ऐसी यार, सब कुछ बदल गया भाई, ऐसा नहीं आप एक साथ हो रहा है। बोर्ड का एग्ज़ाम देखो यार नहीं हुआ, 12th का देखो इस बार कैंसिल हो गया, पिछली बार तो किसी तरह रोध हो गए 12th का हो गया था, इस बार तो 12th का भी कैंसिल हो गया। तो ये दिन देखना पड़ रहा है, बताओ, ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, बताओ, वो इतने सारे बच्चे, इतने सारे लोग, क्या उस समय इतना धरना नहीं हुआ होगा, इतने ज़्यादा आप देख रहे हो खुद ही ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह गाइस बोला गया, लेकिन कैंसिल हुआ। क्यों? क्योंकि कोरोना कार्ड बना।
उसके आगे गाइस सब कुछ ख़त्म है ना। क्यों, कोई देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई भी हो गया अपने आप को ऐसे झोंकना नहीं चाहता। वो एग्ज़ाम नहीं करा कि ये सहने को तैयार है, अगर यार एग्ज़ाम नहीं लिए इस बार, है ना, एग्ज़ाम नहीं लिए, पता नहीं कौन से तरीके से ये लोग एडमिशन ले लिए, वो सब सुनने को तैयार हैं। लेकिन कोई अपना रेपुटेशन ये ख़राब करने को तैयार नहीं कि देखो कोरोना की वजह से यहाँ पे हज़ारों बच्चे की जान चली गई या हज़ारों बच्चे इन्फेक्ट हो गए। उससे पूरी हिस्ट्री बनी बनाई गाइस बिगड़ जाएगी, है ना, जो एक ब्रांड बन चुका है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि बाकी लोग तो करवा रहे हैं, ये क्यों नहीं धीरे से करवा देता है, ये भी तो सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं गाइस, है ना, सबका अलग अलग यार रेपुटेशन बना हुआ है हिस्ट्री का, वो शुरू से चलता आ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं, देखो जो कुछ होते हैं ना जो थोड़े दिमागदार होते हैं तो वो लोग बैठ के सोचते हैं गाइस, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर हैं, बढ़िया बढ़िया लोग हैं BHU से जुड़े। तो ऐसा नहीं है कोई उन लोग नोटिस पास करते हैं या कुछ करते हैं तो किसी ये नहीं जानते अरे बच्चे क्या, अरे उनकी एम्प्लॉय भी तैयारी करते हैं, उनके एम्प्लॉय के बच्चे भी तैयारी करते हैं गाइस, ऐसी बात नहीं है ना। तो उनको पता है लोग कितना पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन जब ऐसी बन जाती तो क्या ही कर सकते हो गाइस। मैं तो यही कहूँगा पढ़ाई लिखाई मत छोड़ो, है ना। अब पूछ रहे भैया कुछ लोग कि भैया क्या वीडियो अब क्या आएगा, तो वो नोटिफिकेशन कोई आएगी तो आएगी, है ना, उसके तो वीडियो में बना ही दूंगा। हाँ, अब बीच में अपनी पढ़ाई रुकेगी नहीं, है ना। हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स पे ऐसे बातें करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई वाले जो टॉपिक है उसको क्लियर करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे यार पढ़ते हैं, है ना। जो अच्छे बच्चे होते हैं एकदम वो पढ़ते रहते हैं ना, वो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। उनको इससे मतलब नहीं कि मैं टॉपर बन जा रहा हूँ, मैं टॉपर बन जाऊँगा या क्या बन जाऊँगा। वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि कल को कोई दूसरा पूछे ना वो समझा सके उस टॉपिक को आसानी से पढ़ा सके। अभी मौका बहुत ज़्यादा मिलने वाला है जीवन में, अभी तो शुरुआत हुआ है यार, काहे टेंशन लेते हो, है ना। तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी धैर्य रखो, मिल जाएगा। अब वो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यार, बहुत सारे, अभी तो ये चैनल चालू हुआ है, अभी तो यार चैनल चालू हुआ है ग्रो करना, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आगे हो चुके हैं इस फील्ड में, जो BHU से रिलेटेड है, CHS रिलेटेड हैं। अब लेकिन वो भी सोचो वॉइस नहीं लगाए, है ना, किसी से ऐसा बात करके नहीं चिपका, क्या वो नहीं कर सकते? वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़े होंगे उनसे, क्या वो ये काम नहीं कर सकते थे कि हम भी किसी से बात कर लें, किसी टीचर से, किसी प्रिंसिपल से, और स्कूल के प्रिंसिपल से हम भी वॉइस चिपका दें? लेकिन ये चीज़ नहीं लगेगा इस सही, है ना। ये को अपनी अपनी एक फीलिंग है, अपना तरीका होता है कि क्या चीज़ सही क्या गलत है पता रहना चाहिए, कोई बताने वाला नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि देखो फंडा में, अब जैसे राइट देखो क्या क्या मिले हुए हैं, राइट्स मिला, फिर राइट टू एजुकेट, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस। तो मतलब क्या है राइट टू स्पीक, मतलब क्या है? बोलने की आज़ादी, बोलने का अधिकार है देश में, संविधान में लिखा गया है। ठीक, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी कर दोगे, नहीं कर सकते ना। एक अपना तरीका होता है, बचपन से सिखाया जाता है, जो माता पिता अपने संस्कार में देते हैं, टीचर बांटता है, तो हम लोग उस तरह सीख जाते हैं। तो अपना यार अपना ज्ञान में रहना चाहिए कि हाँ हमको ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आप किसी चीज़ को प्रूफ करने के चक्कर में यार एक बात जान लो, सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है गाइस, है ना। सत्य जो होता है अपने आप प्रकाशित रहता है, ये नहीं कि उसको प्रूफ करने के चक्कर में आप कुछ भी कर डालो, है ना। तो ये चीज़ तो देखो मुझे नहीं सही लगती, इसीलिए मैं नहीं किया ये सब चीज़, वरना करना बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब, है ना। तो हम लोग यार BHU की ऑफिशियल नोटिस का और डिटेल नोटिस का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आए भाई सब कुछ साफ साफ क्लियर कर दे, ऐसा कोई, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि हाँ हमको नहीं पता चल पाया। एग्ज़ाम कैंसिल होगा नहीं होगा क्या है एग्जैक्ट नोटिस, ये आपको BHU की ही ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम वही CHS ने कोई अटैचमेंट नहीं लगाया, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं, उसने अपने तरफ से ना बोल दिया है। लेकिन असली नोटिस गाइस BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी, जो सब कुछ क्लियर कर देगी, है ना। तो ये तो बात थी। देखो बात रोकने का मन नहीं कर रहा है ना, मन कर रहा है ऐसे ही बोलता रहूँ, क्योंकि क्या करें यार, मतलब इतने दिनों से इतनी बातें हो गई। और हाँ, एक तो न्यूज़ आ रही है गाइस कि वो प्रोफेसर की आत्महत्या, BHU प्रोफेसर की आत्महत्या हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं इतना ज़्यादा कि अरे CHS का एग्ज़ाम नहीं होगा शायद उसी वजह से आत्महत्या हो गई। नहीं भाई, है ना, उसका कारण कुछ और है, वो शायद उनका प्रमोशन नहीं हो रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम है उनकी अलग है, उस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो वो अपना अलग चीज़ है गाइस, इस वाले मैटर से नहीं है कि CHS का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, बच्चे प्रेशर कर रहे हैं, वहाँ के टीचर आत्महत्या कर लिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसको बहुत बड़ा वो मत बना। यही है आज के समय में क्या हो रहा है यार, मतलब सोशल मीडिया है तो यार कुछ भी, है ना, कुछ भी बांटते रहो, जो दिख जाए बस चिपकाते जाओ, जो कहीं इस कैमरे से रिकॉर्ड हो जाए लाओ चिपका दो। अरे भाई प्राइवेसी और रिस्पेक्ट भी तो होता है किसी का, है ना, किसी की अपनी ज़िंदगी की प्राइवेसी भी तो। आप ही बताओ यार, आप ही को कोई दिन भर 24 घंटे रिकॉर्ड करता रहे, कैसा लगेगा, सोशल मीडिया चढ़ाता रहे। मतलब साबित करने के लिए कुछ भी थोड़ी ना कर सकते हैं गाइस,
खैर देखो, ऑफिशियल नोटिस जल्द ही हमको लगता है वो भी दे देंगे, है ना। थोड़ा लेट इस वजह से हो रहा है क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए तो उससे पता चल जाएगा, है ना, कि यह हिसाब से रिजल्ट बना है, 10th का क्या रिजल्ट बना है, किस हिसाब से थोड़ा पता चल जाएगा उन लोग को। अगर वो चीज़ सही रहेगा तो उस हिसाब से वो लोग अपना गाइडलाइन निकालेंगे। तो ये चीज़ है। बाकी गाइज आप लोग भी अपने विचार रखते रहो, है ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं भैया किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, बहुत जल्दी हो रही है, एडमिशन लेने क्या, हमको आगे की पढ़ाई करनी। भाई स्कूल बहुत ज़्यादा मैटर ने बताया ना, स्कूल का एक चांस है गाइस। देखो एक वो बहुत एक चांस है, अच्छा है ना। ऐसा नहीं अगर वो छूट गया तो आपको ज़िंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। आप किसी भी स्कूल में जाकर अगर आप मेहनती हो तो गाइस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आप कर जाओगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको CHS में ही जाने के बाद ही वो चीज़ मिलेगा और नहीं तो कभी नहीं मिल पाएगा, ऐसा नहीं है गाइस। CHS एक था अपॉर्चुनिटी है, चांस है जो जल्दी जल्दी चीज़ों को प्रोवाइड कर देती है स्टूडेंट को, जो उन्हें एग्जैक्टली चाहिए होता है फटाफट। तो बस ये है गाइस। ऐसा नहीं आप किसी स्कूल में और चले जाओगे तो वहाँ पे आप बिगड़ जाओगे, कुछ हो जाएगा। वो आपका अपना अंदर से होना चाहिए यार कि आप कर सकते हो, आप कहीं भी जाके फोड़ दोगे, टेंशन मत लो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसी स्कूल में हमको एडमिशन लेना है, ठीक है, आप स्कूल को जानते हो, वहाँ के टीचर्स को, ठीक है स्कूल, आप ले लो एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी CHS का तो और चल ही रहा है ना। देखो अगर मेरिट के बेस में होगा तो वो भी पता चल जाएगा, या किस क्लास का वो लोग कंपटीशन कराएंगे ये भी पता चल जाएगा, तो वो तो मालूम ही चल जाएगा, तो उस हिसाब से आगे एक्शन लेना। लेकिन अगर अभी ज़रूरी हो रहा है, ऐसा किसी के ऊपर ब्लाइंडली मत बिलीव किया करो, है ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करो। कुछ डिसीजन गाइस कोरोना ने यही सिखाया है ना, किसी के भरोसे रहना छोड़ दो, एकदम से अपने ऊपर ट्रस्ट रख के अपना डिसीजन लेना शुरू करो। मैं यही बोल रहा हूँ, कुछ अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस दिखाओ कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तब हो जाएगा काम, तब टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बाकी यार अच्छे बच्चे तो पढ़ाई करते हैं ना, बाकी मेहनत करते रहो गाइस। हम लोग देखो वीडियो लाएंगे ना, रुकेगा नहीं, थोड़ा तबीयत ख़राब थी इस वजह से गैप मिल गया, लेकिन वीडियो रुकेगा नहीं गाइस। हम लोग तैयारी करते रहेंगे क्योंकि नॉलेज यार, नॉलेज चाहिए अपन को। हाँ ठीक है, अब CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग पढ़ तो सकते हैं ना, सीख तो सकते हैं। बाकी आपका क्या विचार है गाइस, आप क्या सोच रहे हो इस समय, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, है ना। मेरा तो यार गाइस यही फीलिंग था, मैंने अपना बोल दिया, बाकी आप भी अपना लिख देना। तो गाइस मेहनत करते रहो, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय।